उपासना साधन तत्वदर्शी रामायणस्य परमाधिकारी जह प्रेरकः मानस पाठनाय गुरुदेव शैलेंद्र स्वामी नमामि। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरुतोर्मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। लालिदेह लालीलशय अरुधरुलाल लंगोर वज्रदेह दानव दलना जय 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 कपिशोर। बोल आनंद कंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। आवाज पहुंच रही है? जी महाराज जी, आ रही। सर्वेश्वर मेरे, आपके चरणों में दास का प्रणाम सतत प्रेषित हो। इस मंडली में जुड़े सभी माँ भगवती परम्बा के ममतामयी आंचल में बैठे भारत के अमर्त्य पुत्रों, सबके अंतस्थ में बैठे अपने इष्ट को मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ। भगवान की मंगलमयी कथा कहने को और सुनने का जो शुभ अवसर मिला है, यह भगवान की अहेतुकी कृपा है। प्रभु, जीवन का परम लक्ष्य है। भगवान ने हमें यह अवसर प्रदान किया है, यह मेरा सौभाग्य है। आइए, जैसा शास्त्रों में वर्णित है, भगवत कथा कहने के पूर्व 2 बार हरि स्मरण कर लेना आवश्यक प्रतीत होता है। अभी अभी पूर्व वक्ताओं के द्वारा जो भगवान की मंगलमयी कथा प्रेषित की गई, वह अवर्णनीय है। उसी कड़ी में इस शरीर से भी ठाकुर की कथा हो जाए। 2 बार बड़े ही प्रेम से अपने अपने जहां हैं आप गुनगुना लें प्रभु, क्योंकि वह नियंता का ध्यान जब तक नहीं आएगा तब तक कथा उसकी नहीं आएगी। बड़े ही अनुराग के साथ, क्योंकि भगवान कि मम गुण गावत पुलक शरीरा अब गद गद गिरा नयन बह नीरा। इसलिए भगवान तो स्वरूप का हम ध्यान करें। आप लोग जहां हैं मौन रहते हुए भगवान का स्मरण करेंगे। कहा असनिया लिए राम बैठे बंठन के, धनुहिया लिए राम बैठे बंठन के,
होठ लाल लाल शोभे काने कुंडलवा, होठ लाल लाल शोभे काने कुंडलवा, गजरवा लिए राम बैठे बंधन के, धनुहिया लिए राम बैठे बंधन के, असनिया लिए राम बैठे बंधन के। बोल सियावर रामचंद्र की जय। जैसा कि विदित है, भगवान श्री हरि नारायण का अवतार हुआ है मानव रूप में। पूर्व में हम लोगों ने समझा कि भगवान के अवतार के अनेक कारण हैं, जिसमें श्री रामचरितमानस में कुछ प्रमुख कारण बताते हुए भूत भावन भगवान शंकर अपनी देवी पार्वती जी से कहती हैं कि हे देवी, एक बार आपके गुरुजी ने भगवान को श्रापित कर दिया था। तो भगवान जब नारद जी के द्वारा श्रापित होने की बात आई तो देवी भगवती ने पूछा, महाराज नारद जी ने जो भी किया, नारद जी से कभी गलती हो ही नहीं सकती। कहा देखिए यह गुरु ग्रंथ है बंधुओं, नारद जी के चरित्र को समझने के लिए पूर्व में यह भूमिका बहुत आवश्यक है। देवी पार्वती जी ने कहा कि मेरे गुरु जी से कभी गलती नहीं होगी। अगर नारद जी ने श्राप दिया है तो अवश्य गलती श्री हरि की होगी। और उन्होंने पूछा कि प्रभु यह तो कथा बाद में कहिएगा, पहले यह कहिए कि भगवान ने क्या गलती किया। काय अपराध रमापति की ना, गलती भगवान से हुई है और यह पहले बताइए कि ठाकुर जी ने कौन सी गलती किया। तो मैं इस प्रकरण की भूमिका यहाँ इसलिए लाता हूं कि जब भगवान सीता अन्वेषण में लक्ष्मण जी के साथ बैठे हैं, विरह, अच्छा इससे भी बड़ा विरह हो सकता है क्या। अयोध्या से चले हैं महाराज, उस परिस्थिति से चले हैं और बीच में भगवत ने अपनी भारजा का हरण हो गया है, तो यह तो दशा है। और भगवान श्री राम विरह और विकल, विरह विकल इव नर की नाई, तो नर की तरह व्याकुल है। इस विरहाकुल को देखते हुए नारद जी ने विचार किया, प्रश्न आया है, उस दृश्य को देखा नारद जी ने कि विरहवंत भगवंत ही देखी, तो नारद उर्वा सोच विषय की। बंधुओं यहाँ एक विचार करने की बात है। सच माने में जिसको जो हम देखते हैं जिस रूप में, वह उस रूप में नहीं है। जिन्हें हम दुखी समझते हैं वे दुखी नहीं हैं। जिनके हम यह समझते हैं कि अरे उन्हें क्या है, उनको तो इतना ऐश्वर्यशाली है, ऐसा है वैसा है, वस्तुतः उनके पास वो सब नहीं है। यही तो भूल हुई है। नारद जी ने देखा कि भगवान व्याकुल हैं, कहा विरहवंत भगवंत ही देखी। वस्तुतः नारद जी ही नहीं, और एक परम भक्त श्री रामचरितमानस में हम लोगों ने देखा अयोध्या कांड में कि भगवान सोए हुए हैं, उसके बिछावन पर सोए हुए हैं, भगवती जानकी जगदम्बा के साथ लखन लाल जी पहरा दे रहे हैं। लेकिन उस स्थिति को देखकर एक भक्त व्याकुल हो गया। भगवान के परम भक्त, साधक नहीं सिद्ध भक्त निषाद जी ने जब ठाकुर के स्वरूप को देखा तो उसने विचार किया कि अरे इनके जैसा दुखी तो कोई है ही नहीं।
कह भयऊ विषाद निषाद ही भारी, सिए राम महि शयन निहारी। बंधुओं, एक बात विचारणीय है कि जो व्यक्ति को दुख होगा, कष्ट होगा, उसे नींद आएगी क्या? ठाकुर जी सोए हुए हैं महाराज, बेसुध सोए हुए हैं, कोई चिंता नहीं है। और निषाद ने समझा कि नहीं, इनके जैसा तो दुखी कोई है ही नहीं। कहां राजकुमार, कहां मां जगदम्बा कि जीवन मोरी जिमी जोगवत रहूं, दीप बात नहीं कारण कहूं। कैसे परम्बा जगदम्बा और भगवान श्री राम आज पत्ते पर सोए हैं, किसके बिछावन पर सोए हैं। निषाद को लगा कि भगवान बहुत दुखी हैं। आज नारद जी को लगा कि विरहवंत भगवंत ही देखी, अब नारद उर्भा सोच विषेखी। लेकिन वस्तुतः ऐसी बात नहीं है। इसके पहले एक पंक्ति आया है कि बैठे परम प्रसन्न कृपाला। भगवान कैसे बैठे हैं? प्रसन्नता के साथ बैठे हैं। अरे जिन्हें चिंता होगी उन्हें सुख होगा का? शास्त्र कहता है कि जिन्हें चिंता होती है उसे नींद नहीं आती है, उसे सुख नहीं मिलता है। शास्त्र ने कहा कि अर्थातुरानाम न गुरोर न बंधु, सुधातुरानाम न बलम न तेजम, का चिंतातुरानाम न सुखम न निद्रा, अब कामातुराणाम न भयम न लज्जा। जिन्हें चिंता है उन्हें सुख होगा नहीं। भगवान चिंतित नहीं है। भगवान किस अवस्था में है कि बैठे परम प्रसन्न कृपाला, अब कहत अनुज सन कथा रसाला। उन्हें भगवान को लगा, नारद जी को लगा कि विरहवंत हैं, चलो उनके पास जाते हैं। यह विचार नारद कर बीना, अब गए जहां प्रभु सुख आसीना। जहां भगवान सुख आसीन थे, नारद जी वहां पर पहुंचे हैं। और नारद जी पहुंचकर दंडवत किए हैं। हमारे रघुनंदन श्री राम जी ने देखा नारद जी दंडवत कर रहे हैं। परम भक्त नारद को दंडवत करते हुए देख ठाकुर जी उठते हैं और हृदय से लगाते हैं, आसन देते हैं। लखनलाल जी चरण धोते हैं। अब भगवान का गुणगान नारद नाना विधि से करते हैं। प्रभु कहा नाना विधि विनती करी, और प्रभु प्रसन्न जिए जान। भगवान की प्रसन्न स्थिति को समझा था कि भगवान बड़ी दुखी होंगे। लेकिन नारद जी ने यह दृश्य को देखा कि भगवान तो अति प्रसन्न हैं। और नारद बोले बचन तब जोरी सरो रूहापान। भगवान से नारद दोनों हाथ जोड़ करके बोलते हैं, हे प्रभु आप तो आनंददायक हो, आनंद का सिंधु हो, आनंद का बिंदु हो, आनंद का स्रोत हो प्रभु। और भगवान के 8 विशेषताओं का वर्णन किया है नारद जी। भगवान को कहा नारद जी के सुनाओ उदार, पहला उदार और सहज सुखदायक। उदार और सहज हो, सुख को देने वाले हो, और सुंदर अगम सुगम वरदायक। हे प्रभु आपके जैसा वरदानी तो कोई नहीं है, आपके जैसा सुगम कोई नहीं है, आपके जैसा अगम कोई नहीं है। और एक और विशेषता है, आप अंतर्यामी हो, आप मन की बात को जानने वाले हो। अब देही एक बार
मांगऊ स्वामी यद्यपि जानत अंतर्जामी। यह 8वीं विशेषता है। भगवान आप अंतर्जामी हो, इसके बाद भी मैं एक वरदान मांगता हूँ। देखिए बंधु, नारद जी ने एक बार और ठाकुर जी से वरदान मांगा था। वह वरदान और यह वरदान में बहुत अंतर है। वह वरदान और यह वरदान में बहुत अंतर है बंधुओं। और जब किसी से मांगना होता है तो जब जीव जगत के, जब अपने जीव के लिए मांगा जाए, जब अपने लिए मांगा जाए तो वह मांग मांग नहीं होता है। उसमें मांगने वाले को बंदर बनना पड़ता है। बंदर बनना एक मुहावरा है। और जब जगदीश को जगत के लिए मांगा जाए, जब जग शिव को जीव के लिए मांगा जाए तो वह मांगना सार्थक हो जाता है। भगवान से नारद जी ने एक बार मांग किया था। भगवान नारद जी के हृदय में आया कि मैं ठाकुर से कुछ मांगू। आवाज जा रही है मास्टर साहब? भगवान से कुछ मांगने की इच्छा हुई, लेकिन नारद जी ने विचार किया कि अरे इतने कम समय में कौतुकी के पास कैसे जाया जाए। नारद जी के मन में एक बात आई और नारद जी ने तो यह समझा कि भगवान तो प्रकट हो, भगवान को प्रकट होने की कला तो मुझे है। और इसके बाद हरिनाम सुमिरन किया, नारायण प्रकट हुए। भगवान नारद जी ने कहा कि होई न जोग जप तप यही काला, अब हे विधि मिलई कवन विधि बाला। महाराज विधि विनय कीन्हते ही काला, प्रगट्यो प्रभु कौतुकी कृपाला। भगवान कौतुकी कृपालु ठाकुर जी नारद जी के सामने उपस्थित हो गए बंधुओं। और भगवान से नारद जी ने कहा कि हे प्रभु आप विलंब मत करो। नारद जी ने पूछा क्या चाहते हो? देखिए 2 जगह मांग हो रही है नारद जी के द्वारा। यहाँ पर नारद जी से भगवान ने पूछा क्या मांगते हो? नारद जी ने कहा महाराज आपन रूप देऊ प्रभु मोही, आन भाति नहीं पावो ही। अब भगवान फेरा में पड़ गए। काहे कि ठाकुर जी की यह टेक है कि जो मांगेगा उसे देना पड़ेगा। कहा उनसे वरदानी दूसरा कोई नहीं है। अब राम जी के सामने, ठाकुर जी के सामने असमंजस हुआ। कहा अपना रूप देना है। तब तक नारद जी ने कहा कि आपन रूप देहु प्रभु मोही, आन भांति नहीं पाओ ही। तुरंत बदले होए हित मोरा, अब करहु सो बेगी दास मैं तोरा। हे प्रभु हित, भगवान को जगह मिली। भगवान ने कहा कि हे नारद, अगर मालूम हो जाए कि हमारा हित कहाँ है तब तो कमाल हो जाएगा। ना भगवान ने कहा कि हे नारद जी आपको यह लग रहा है कि मैं अगर अपना रूप दे दूं तो आपके लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन हमें तो कहना है कि हे नारद काज्य ही विधि हो ही परम हिता, क्योंकि मैं परम हित चाहता हूं जैसे आपका परम हित हो। आपने कहा यही विधि ना तो हो हित मोरा, और मैं कहता हूं कि यही विधि हो ही परम हिता। अब नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम कर बनयान कछु, वचनन मृषा हमार। और इसके बाद राम भगवान ने नारद को रूप दिया था बंदर का, सर्वविदित है बंधुओं। आज नारद जी पुनः भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु
आवाज नहीं जा रही है क्या मास्टर साहब? हेलो। रही महाराज जी, आवाज खूब बढ़िया आ रही। महाराज आवाज अच्छी जा रही आवाज है आ तो? रही है, हाँ बहुत हाँ। अच्छी आ रही है। तो जी महाराज जी बड़ी कृपा हुई। तो भगवान ने कहा कि हे नारद, मैं तो परम हितैषी करने वाला हूँ। आज नारद जी से दोबारा ठाकुर ने वरदान मांग ये भगवान से नारद जी ने वरदान मांगना चाहा। तो भगवान ने कहा कि नारद, तुम तो मेरा स्वभाव जानते हो, तुम तो एक बार और मांग चुके हो और तुम हित की बात करते थे, हम परम हित कर दिए तुम्हारा, तुम्हें तो मालूम है। अरे भैया, श्री रामचरितमानस का एक पात्र का और मैं नमन करना चाहता हूँ, और वे हैं श्री सुतीक्ष्ण जी, जिन्हें भगवान ने कहा था कि हे ऋषिवर, मांगो, आप जो मांगना चाहो मांगो, अति प्रसन्न जान मोनि मोही, मुझे अति प्रसन्न समझो और जो मांगना है सो मांगो। तो सुतीक्ष्ण जी ने कहा कि हे प्रभु, यही तो विडंबना है नाथ, जीवन बीत गया प्रभु, लेकिन यही नहीं आया कि मैं क्या मांगू और क्या नहीं मांगू। हे प्रभु, मुझे मांगना आया ही नहीं। मैं मांगना नहीं जानता हूं क्योंकि क्या सच्चा है और क्या झूठा है। कहा सूझन परई झूठ का साचा, आज तक प्रभु मैं काहू बर कबहू न जाचा, सूझन परई झूठ का साचा, तुम ही नीक लागे रघुराई, सो मोहि देहु दास सुखदाई। और आज हमारे नारद जी ने कहा कि हे प्रभु हमें दीजिए। भगवान ने कहा कि आप तो जानते हैं महाराज कि हम बिल्कुल दास के लिए, भक्त के लिए या अपने जन के लिए कुछ भी मेरे पास अदेय नहीं है, अर्थात हम सब कुछ देने वाले हैं, ऐसा समझकर आप हमसे मांगो। तब नारद जी बड़ा खुश हुए और आज नारद जी का जो मांग हुआ, नारद जी का वरदान मांगना आज सफल हो गया। इस जीव के कल्याण का एक बहुत बड़ा साधन बन गया महाराज। नारद जी ने भगवान से वह मांगा, कहा हे प्रभु, आपका नाम तो मंगल कारक है, आपका नाम लेना सब तरह से ठीक है, लेकिन और आपका अनेक नाम है, एक नाम आपका नहीं है प्रभु। यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, परम विचित्र एक ते एका। हे प्रभु, आपका अनेकों नाम है और हर एक नाम विचित्र हैं, एक से एक हैं, नाम की महिमा नहीं कहा जा सकता है। हे प्रभु, आपके नाम में तो वो ताकत है महाराज कि नाम ले तब भव सिंधु सुखाही, तो करही विचार सुजन मन माही। आपके नाम में तो महाराज कमाल है और आपके अनेक नाम हैं। भगवान ने कहा फिर कहना क्या चाहते हो? कहा महाराज, इसके बाद मैं एक निवेदन करता हूं कि इन सबों में जितना भी आपका नाम है, उन सबों में एक नाम, कह राम सकल नामन ते अधिकार, हो नाथ अघ खग गण बधिका। जितने भी नाम हैं महाराज, सब नाम विचित्र हैं, एक से एक हैं, सर्व समर्थशाली हैं, परंतु इन सबों में राम का नाम, केवल राम, कहा राम सकल नामन ते अधिकार, हो नाथ अघ खग गण बधिका। सभी पापों के उद्धारक राम आपका नाम हो। और कहा जितने भी नाम हैं, देखिए भाई प्रभु, अब भक्त के हृदय में, भक्त के हृदय रूपी आकाश में आपका नाम चंद्रमा की तरह रहे, और से सभी नाम तो हैं ही,
कहा राका रजनी भगति तव और राम नाम सोई सोम। आपका राम का नाम उस हृदयाकाश में, भक्तों के हृदयाकाश में चंद्रमा की भांति रहे महाराज। और जितने भी नाम हैं वे उड़गन विमल हैं, वे सब विमल हैं, वे सब योग्य हैं। लेकिन प्रभु आपकी भक्ति जो है वह पूर्णिमा की रात्रि है महाराज। आपका राम रूपी नाम उसमें चंद्रमा की तरह है और आपके अन्य नाम जो हैं वे तारेगण हैं जो भक्त के हृदय रूपी निर्मल आकाश में सतत निवास करते रहते हैं। हे प्रभु, आपका नाम राम यह सब नामों से श्रेष्ठ हो, इसलिए श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो इस तरह से महाराज नारद जी भगवान बड़ा प्रसन्न हुए एवं अस्तु कहे। और यह हम लोगों के लिए बड़ा सौभाग्य की बात है महाराज। इसलिए भगवान से नारद जी ने ऐसा नाम मांगा। देखो बंधुओं, यह भगवान से जो मांग हुई नारद जी की, यह जगत के लिए हुआ। उस समय जो मांग हुआ था वह अपने स्वर्ग के लिए हुआ था। मांग में यही अंतर है। अगर हम जगत के लिए मांगते हैं, जीव के लिए मांगते हैं, तो उस मांग की सार्थकता है और उस नाम में बड़ा आनंद है। और जब जब व्यक्ति अपने लिए कुछ मांगता है तो याद रखें उसे बंदर बनना पड़ता है। बंदर बनना एक मुहावरा है। बोल सियावर रामचंद्र की जय। अब इसके बाद जी महाराज, इसके बाद वार्तालाप होती है। सादर प्रणाम प्रभुवर। इसके बाद आगे वार्तालाप होती है और भगवान से विनोद करते हुए हमारे नारद जी ने पूछा कि हे ठाकुर, एक बात बताओ कि हम एक बार विवाह करना चाहा था, आपने नहीं होने दिया। प्रभु, आप अपने कष्ट सहते हुए भी उसी का परिणाम है कि आप इस तरह से संसार में आए हो। हे नाथ, एक बात मैं पूछता हूँ, आखिर उसका रहस्य क्या था? ठाकुर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे नारद, आप सब जानते हो, आप सर्वज्ञ हो, फिर भी आप पूछते हो तो सुनो। मेरा एक टेक है कि सुन मुनियाज कहूं शहरोसा, अब भजही जे तजी मोहि सकल भरोसा। गीता में भी सर्वधर्मान परित्यज्य कहा, भजही जे मोहि तजी सकल भरोसा। कहना तो बड़ा आसान है प्रभु, लेकिन करना उतना ही कठिन है। कहा, भजही जे मोहि तजी सकल भरोसा। काश अगर यह हो जाता तो जीव का कल्याण हो जाता है। अगर ऐसा हो जाए तो ठाकुर ने कहा कि करम सदा तिन की रखवाली, और जीमी बालक राखई महतारी। महतारी मैया जैसे बालक की रक्षा करती है, बालक की रक्षा में माँ जैसे तत्पर रहती है। हे नारद, मैं अपने भक्तों की रक्षा, मैं उन लोगों की रक्षा वैसे ही करता हूँ जो सर्वान धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं भजे, जो मेरे केवल आश्रित हो जाए। कहा, भजहि जे मोहि तजी सकल भरोसा। आइए, याद आ गया महाराज, एक महाभारत का प्रसंग है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज जी, आज भगवान श्री कृष्ण जो है बड़ी व्याकुल हैं। रात्रि का समय है, सभी पांडव सो रहे हैं।
वहां तो विधान था, रात्रि में सब अपने अपने शिविर में सोते थे। आज षड्यंत्र हुआ है कौरव दल में और यहाँ पांडवों को नींद आ गई है। लेकिन वह केशव, वह कन्हैया जो करऊं सदा तिनकी रखवाली, वह मोहन मुरली गिरधर बिहारी को आज नींद नहीं है। वह रात के दूसरे पहर में कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं वे पांडवों के शिविर में आते हैं, जगाते हैं, देखते हैं कि सारे लोग निश्चिंत सो रहे हैं। उन्होंने जगाया और कहा, देवी द्रौपदी तुम मेरे साथ चलोगी क्या? महाराज, सर्वान धर्मान परित्यज्य जिनका टेक है, भज ही जे मोहिता जी सकल भरोसा जिनका लीक है। वो द्रौपदी देवी ने कहा, आदेश करो प्रभु। और कन्हैया आगे आगे चलते हैं, द्रौपदी पीछे पीछे चलती है और एक जगह पर जाकर के सारा बात बताती है कि आज कौरव दल में एक षड्यंत्र हुआ है। गुरुदेव ने यह वरदान, यह टेक लिया है कि आज मैं वरदान दूंगा, दुर्योधन की धर्म पत्नी आएगी, उसे सौभाग्यवती का वरदान मिलना है। हे द्रौपदी तुम ये काम करो, जाओ और महाराज के चरण पकड़े रहना, घूंघट मत उठाना, कुछ बोलना मत, यही करना है। और जिसके गुरु कृष्ण कन्हैया हो, जिस पर कन्हैया की मुहर लगी हो, जिसका हाथ रघुनंदन टेके हुए हैं, जो भज ही जो सकल भरोसा जिनका टेक हो, उनके लिए नारायण कुछ भी कर सकते हैं। और वहां पर महापुरुष ऋषि ने विशेष अनुष्ठान किया आज। और इधर तैयारी हो रही है, दुर्योधन की धर्मपत्नी आज महाराज जी के पास वरदान लेने के लिए आतुर है और वहां से सज धज कर चलना प्रारंभ करती है। इस बीच में देवी द्रौपदी ने गुरुदेव के चरण पकड़ लिए और कहा, कौन हो? तब तक बजता है चूड़ियों की खनक। जैसे ही उनके श्रवण रंध्र में आते हैं, समझने में देर नहीं लगी कि यह दुशासन, यह तो दुर्योधन की पत्नी आई है और उन्होंने सौभाग्यवती भव का वरदान मिला। और इसके बाद जब घूंघट उठता है, द्रौपदी को देखते हैं, कहा कि अरे आके कैसे आई? कन्हैया है क्या? साथ में कौन है? तब तक वह मुरली से अपना पीताम्बर को बहराते हुए कन्हैया सामने आ जाते हैं और भगवान को हाथ जोड़कर कहा कि भज ही जे मोहित जी सकल भरोसा। तो मैं क्या करता हूं, करऊं सदा तिनकी रखवारी, धीमी बालक राखई महतारी। एक दृश्य और देखते हैं, जब महाभारत का युद्ध समाप्ति की ओर है, सारे लोग मर गए हैं, एक बचा हुआ है, दुर्योधन नहीं मरा है। मैया गंधारी ने कहा, हे बेटा ये काम करो, कल तुम मेरे पास निवस्त्र होकर आना, मेरी दृष्टि में वह तेज है, अगर मैं तुझे देख लूंगी फिर तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। और इधर सारे लोग निश्चिंत थे, लेकिन मेरा कन्हैया जिनका टेक है योग क्षेम, जिसकी प्रतिज्ञा है सर्वान धर्मान परित्यज्य, जिनका टेक है, उनके लिए ठाकुर तो सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। भगवान कृष्ण ने सोचा यह तो बड़ा गड़बड़ होने जा रहा है। पांडवों को पता नहीं था। दुर्योधन निवस्त्र होकर, उन्मत्त होकर, बा उल्लास के साथ यह समझते हुए कि मेरा तो कुछ होगा नहीं, चल पड़ता है। बीच में कन्हैया मिलते हैं, ऐसे मंत्र मारते हैं, ऐसा वार्तालाप होता है और उन्होंने कहा कि दुर्योधन, मैं यह समझ गया कि तुम अब पागल हो चले हो, तुम युद्ध में पराजय ने तुझे तेरी मति भ्रमित कर दी है। अरे मूर्ख, जिस मैया ने कभी आंख नहीं खोला, आज उसके पास जब ये उदंडतापूर्ण व्यवहार तुम लेकर जाओगे, उसके तेज से तुम भस्म हो जाओगे। खबरदार, कम से कम गुप्तांग को तो ढक ले मेरे भाई। ऐसा समझाते हुए मोहन मुरारी कृष्ण बिहारी जब दुर्योधन पर अपना चाकू
चाल चलते हैं। दुर्योधन अपने गुप्तांग को ढकते हुए मैया के पास पहुंचता है। देवी गांधारी ने पूछा, हे मेरे लाल आ गए हो? कहा हाँ। कहा उसी रूप में हो? कहा हाँ उसी रूप में हूं मैया, बिल्कुल तुम्हारे ही कहना कथनानुसार आया हूं। और अपना जब पट्टी खोलती है तो सबसे पहले गांधारी ने पूछा, अरे बेटा तो साथ में रास्ते में कन्हैया मिला था क्या? कहा रास्ते में कृष्ण मिला था क्या? उसने कहा हाँ मेरी मैया। कहा सर्वनाश हो जाए कृष्ण का। और उसी समय कृष्ण को स्थापित करती है। बंधुओं, कृष्ण ने अपने भक्त, ईश्वर ने अपनी भक्त की रक्षा में अपना सर्वस्व दान कर देता है। जैसे मैया अपने बच्चों की रक्षा के लिए अपने को सर्वस्व समाप्त कर देती है। कहा भज ही जे मोहित जी सकल भरोसा, तो करियो सदा तीन की रखवारी, जिमी बालक राखई महतारी। लेकिन भैया कहना आसान है और कहना आसान है, परंतु करना कठिन है। अगर जब तक कन्हैया की कृपा नहीं होगी, जब तक रघुनंदन की कृपा नहीं होगी, निश्चित रूप से हम लोगों पर राम जी की कृपा है, तभी हम लोगों को कथा कहने और सुनने में रुचि हो रही है। जो भी आ रहा है, जो भी समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कम से कम कथा में आने की, कथा सुनने की, कथा कहने की प्रेरणा तो हमें मिल रही है। यह उसकी कृपा है। हम उससे निवेदन कर रहे हैं, हे प्रभु आपकी कृपा हम जीवों पर इसी तरह से बनी रहे। हमारा चित्त, हमारा मन हमेशा आपके चरणाम्बुजों में लगा रहे। आपको छोड़कर, तुम ही छोड़ दूसरा कोई गति नहीं हो, तुम्हारी छोड़ कोई रति नहीं हो। हे प्रभु अपने में लगाए रहो, अपना दास बनाए रखो नाथ। मैं जो भी हूं तुम्हारा हूं, तुम्हारे लिए हूं। आपके अलावा मुझे संसार का कुछ भी अच्छा नहीं लगे। हे प्रभु ऐसी मति मना देना, और आप दया धाम हो, दयावान हो प्रभु, ऐसा नाता निभा देना। इन्हीं सब शब्दों के साथ शेष की वार्तालाप, क्योंकि नारद राम जी का संवाद बंधुओं यह हमारे जैसा कहां से कह सकता है। आइए कुछ जो टूटी फूटी हमारे गुरुदेव की कृपा से जो वाणी निकली है वह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप आपके लिए जो भी हो, मैं पुनः आपको प्रणाम निवेदित करता हूं। और शेष बात, शेष कथा अगले विद्वान द्वारा या कभी अवसर आया मैं निवेदन करूंगा। आइए दो बार भगवान का सुंदर मंगलमय नाम ले लें महाराज, क्योंकि इस कलिकाल में नाम के अलावा और कुछ है नहीं। और वह दया धाम जो हमेशा बाहें फैलाया हुआ है, और उसका कहना है कि मेरे कृपा क्षेत्र में आ जाओ, मेरे रेंज में आ जाओ, टावर का जिस तरह से रेंज होता है उसमें आ जाओ। आप आ गए, आप पर कृपा हो जाएगी। कहा दया धाम है तो दया कीजिएगा, दया धाम है तो दया कीजिएगा, अरज अपने बंदों का सुन लीजिएगा। ये नैया हमारी भंवर में पड़ी है, ये नैया हमारी भंवर में पड़ी है, कृपा कर किनारा लगा दीजिएगा, दया धाम है तो दया कीजिएगा। हे प्रभु जिन हाथों से गजग्राह गनिका उबारे, जिन हाथों से गजग्राह गणिका को तारे, ओ हाथों का जौहर दिखा दीजिएगा, दया धाम है तो दया कीजिएगा, अरज अपने बंदों का सुन लीजिएगा। हे प्रभु अगर कभी ऊब जाऊं जगत जाल से, जब
कभी ऊब जाऊं जगत जाल से जब, तो दयानाथ धीरज बंधा दीजिएगा, दयानाथ धीरज बंधा दीजिएगा। दया धाम है तो दया कीजिएगा। और अंतिम में प्रभु, नहीं हो हमारा जगत में कोई भी, हे प्रभु आपके अलावा हमारी रति हमारी प्रीति जगत के कहीं भी नहीं लगे। नहीं हो हमारा जगत में कोई भी,